जिनके पेरेंट्स हाई इनकम इंडिविजुअल्स नहीं हैं, उनके लिए बैंक से लोन लेना मुश्किल है, क्योंकि बैंक उन लोगों को लोन देकर रिस्क नहीं लेते हैं जो उसे लौटाने में सक्षम नहीं है। और फंड की कमी से कई स्टूडेंट स्टडी के लिए अब्रॉड नहीं जा पाते। तो अब उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर है। मार्केट में कई ऐसी फिनटेक कंपनियां हैं जो बिना किसी मॉर्गेज के एजुकेशन लोन मुहैया करा रही है। ये कंपनी स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड या उनकी प्रॉपर्टी नहीं देखती, केवल इस बेसिस पर लोन पास करती है कि स्टूडेंट खुद भविष्य में उनका लोन चुका देगा। आज हम आपको बताएंगे कि आप इन कंपनियों से किस तरह से लोन ले सकते हैं। फिनटेक क्या है? सबसे पहले बता दें कि फिनटेक क्या है। तो फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का शॉर्ट फॉर्म है। फाइनेंशियल कामों में टेक्नोलॉजी के यूज को हम फिनटेक कहते हैं। इसमें फाइनेंस से जुड़ी सर्विसेज को ट्रेडिशनल की बजाय लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे ऐप या फिर वेबसाइट के जरिए किया जाता है। ये कंपनियां ऐप के जरिए बहुत ही कम वक्त में या कहे कि तुरंत ही उपभोक्ताओं को लोन प्रोवाइड कराती है। जब आप एक बैंक से लोन लेते हैं तो वो आपको सिक्योर्ड लोन प्रोवाइड कराता है, जिसमें वो आपसे कोलेटरल की डिमांड करता है। कोलेटरल यानी कि कीमती सामान गिरवी रखना। जैसे होम लोन लेते वक्त बैंक का आपकी प्रॉपर्टी के कागज लेना, लोन चुकता होने के बाद ही उसे लौटाना। लेकिन जब आप फिनटेक कंपनी से लोन लेते हैं तो वो आपको अनसिक्योर्ड लोन भी प्रोवाइड कराता है, जहां आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता। लेकिन इस लोन की लिमिटेशंस होती है, जैसे कि इसकी रकम कम होती है और इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा। एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स इन कंपनियों से अनसिक्योर्ड लोन के तौर पर 40 लाख रुपए तक ले सकते हैं। हालांकि वो भी उनके कोर्स और सिलेक्ट किए गए कॉलेज पर डिपेंड करता है। कुछ कंपनियां 75 लाख रुपए तक का भी लोन देती है। अगर आप फिनटेक कंपनी से लोन लेना चाहते हैं तो ये स्टेप्स फॉलो करें, जिससे आप आसानी से बिना किसी फ्रॉड का शिकार बने लोन ले सकेंगे। पहला, कंपनी का सिलेक्शन। इंटरनेट पर आपको कई फिनटेक कंपनीज की लिस्ट आसानी से मिल जाएगी। कौन सी कंपनी कितने इंटरेस्ट रेट पर लोन दे रही है, उसकी रिकवरी प्रोसेस क्या है, इस बेस पर आप कंपनी का चुनाव करें। लेकिन जब आप कोई भी कंपनी सिलेक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले उसकी साख को जांचना जरूरी है। क्या वह कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत है या नहीं। आरबीआई में रजिस्टर्ड कंपनी एक सख्त गाइडलाइंस को फॉलो करती है, जिससे कि ग्राहकों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। अगर आपकी चुनी कंपनी आरबीआई में रजिस्टर्ड नहीं है तो उससे लोन नहीं ले। दूसरा, कंपनी वेबसाइट की जांच करें। ये कंपनियां ऐप के जरिए लोन देती है। बहुत सारे ऐसे ऐप है जिनकी कोई वेबसाइट नहीं होती। अगर किसी लेंडर के पास वेबसाइट नहीं है तो वह ऐप डाउनलोड न करे। साथ ही कंपनी का एक भौतिक पता यानी कि फिजिकल एड्रेस होना चाहिए। कई फ्रॉड करने वाली कंपनियां कानून से बचने के लिए अपना पता वेबसाइट पर नहीं देती है, इसीलिए कंपनी एड्रेस की जांच जरूर करें। तीसरा, सही ऐप डाउनलोड करें। अपनी सिलेक्ट की गई कंपनी की ऐप को उसकी वेबसाइट पर दी गई लिंक से ही डाउनलोड करें। अगर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि डाउनलोडिंग के वक्त ये किसी अनजान लिंक पर तो ना जाए। अगर ऐसा है तो ये एक फ्रॉड हो सकता है, इससे बचें। साथ ही ऐप डाउनलोड करने से पहले उसके रिव्यूज को जरूर पढ़ें। इससे आप ऐप की सर्विसेज के बारे में और जान पाएंगे और साथ ही ऐप को समझने में भी मदद मिलेगी। चौथा, लोन की शर्तों को जानिए। ऐप पर सभी प्रकार के लोन की जानकारी आपको मिलेगी। आप एजुकेशन लोन पर जाएं और सभी शर्तों को जानिए। अलग अलग कंपनी की अलग अलग पॉलिसी होती है। सभी डिफरेंट इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन प्रोवाइड कराती है और प्रोसेसिंग फी भी डिफरेंट होती है। इसके साथ ही आप अपने लोन की बीमा पॉलिसी को भी जानिए। कई कंपनीज एजुकेशन लोन पर मुफ्त बीमा कवर भी देती है। यहाँ इस बात का ध्यान रखिए कि अगर किसी ऐप में इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फी और रिकवरी प्रोसेस अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है तो उससे लोन ना ले। आखिरी स्टेप, ऐप पर लोन अप्लाई करें। अब आप ऐप के जरिए लोन अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग कंपनी की प्रोसेस भी अलग होती है, लेकिन आमतौर पर आपको एक लोन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, जिसमें आपको अपनी बेसिक जानकारी के साथ अपना लोन टाइप जैसे कि एजुकेशन लोन, अपना कोर्स, अपना कॉलेज, क्रेडिट स्कोर और इसके अलावा मांगी गई जरूरी जानकारी मेंशन करनी होती है। अप्लाई करते वक्त आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है, जैसे कि एज सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो, स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की मार्कशीट, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, कोर्स के बारे में पूरी डिटेल्स, पैन कार्ड और आधार कार्ड। फॉर्म कंप्लीट होने के बाद कंपनी रिप्रेजेंटेटिव आपसे कांटेक्ट करते हैं और आपकी लोन प्रोसेस शुरू हो जाती है। आमतौर पर केवल 24 घंटों में ही आपको लोन मिल जाता है। किसे मिलेगा कितना लोन? अब आप सोच रहे होंगे कि किस स्टूडेंट को कितना लोन मिलेगा।
तो ये कंपनी स्टूडेंट का एकेडमिक बैकग्राउंड और फ्यूचर में वो कितनी कमाई कर सकता है इस बेसिस पर लोन पास करती है। लोन देने से पहले स्टूडेंट को करीब 50 से 60 पैमानों पर परखा जाता है, जैसे कि पुरानी एकेडमिक परफॉर्मेंस, एंट्रेंस टेस्ट का स्कोर, कोर्स एंड कॉलेज सिलेक्शन, अगर किसी दूसरे स्टूडेंट ने उसी कोर्स व उसी कॉलेज से पढ़ाई कर कहीं प्लेसमेंट ली है तो कितनी सैलरी है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसीलिए एकेडमिक कोर्स को जितना हो सके बेहतर करें, पढ़ाई के साथ अपनी स्किल्स पर भी काम करें, जिससे कि आपको फ्यूचर में नौकरी मिलने में आसानी हो और लोन देने वाली कंपनी को विश्वास हो सके कि आप जल्द लोन चुका देंगे। किसी नामी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए मेहनत करें। नामी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए जा रहे स्टूडेंट्स को कंपैरेटिवली आसानी से लोन मिल जाता है।